हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अरविंद कुशवाहा आप लोगों को अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या अपराजिता के पौधे की पत्ती पीली हो रही है, कलियां मुरझा के गिर रही है, तो मैं आपको ऐसा उपाय बताऊंगा कि आपके अपराजिता के पौधे में फूल ही फूल नजर आएंगे। चाहे वो छोटे से पोट में लगे हो या बड़े से पोट में, सैकड़ों की संख्या में फूल खिलेंगे इस अपराजिता के पौधे में पूरे जाड़े भर। अगर अभी आप ये 3 से 4 काम पौधे में कर लेते हैं तो आपके पौधे में पूरे सर्दी भर फूल खिलेंगे और कलियां बहुत ज्यादा संख्या में आएंगी। दोस्तों, इस पौधे को घर में लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है क्योंकि ये पॉजिटिव एनर्जी का संचार करता है और इसके बहुत सारे नाम से जाना जाता है। नीलकंठ, शंखमुखी, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत पौधा होता है और औषधीय गुण से भरपूर पौधा होता है। रास्ता फूल 3 से 4 कलर्स में मिल जाते हैं, लेकिन मेरे पास इस समय 3 कलर है, मैरून, व्हाइट एवं बैगनी। लेकिन ज़्यादातर घरों में आपको बैगनी फूल वाले पौधे ही नजर आएंगे। एक बेल प्रजाति वाले पौधे होते हैं, इसलिए इसे आप 10 से 12 इंची के पोट में लगाएं। इसके रूट बहुत जल्दी घने हो जाते हैं, तो आप बड़े से पोट में लगाते हैं तो ये प्लांट्स अच्छे से सरवाइव करता है और सालों साल चलता है और इसमें फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा संख्या में होता है। दोस्तों, क्या आपके अपराजिता में फूल नहीं आ रहे? तो फूल नहीं आने के 2 कारण होते हैं। या तो पौधे में आप ज्यादा मात्रा में पानी दे रहे हैं या ऐसे जगह पर रखे हैं जहां इसे 1 से 1.5 घंटे की धूप आती हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। इस प्लांट्स को ऐसे जगह पर रखना है जहां 6 से 7 घंटे की अच्छी धूप आती हो और जब मिट्टी पूरी तरह से ड्राई हो जाए तब आप इसमें पानी दीजिए। अगर ये आप 2 काम करते हैं अच्छी तरह से तो आपके पौधे में पूरा फ्लावरिंग अच्छी तरह से होगा और सैकड़ों की संख्या में फूल खिलेंगे। अपराजिता का पौधा बहुत हार्डी प्लांट होता है, इसे हर एक 15 दिन के अंतराल पर अगर आप फर्टिलाइजर देते हैं तो प्लांट्स अच्छे से सर्वाइव करता है। दोस्तों देखिए, यह सरसों खल्ली है। इसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, जिंक, आयरन पाया जाता है और एनपीके का काम करता है। और इसको अगर पौधे में डालते हैं इस समय तो कलियां एवं फूल से पौधा आपका भर जाता है। तो इसका आपको 1 चम्मच गमले की मिट्टी की कोड़ाई करके 20 दिन के अंतराल में दीजिए। पौधे में सिर्फ फूल ही फूल नजर आएंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि इसकी पत्ती पीली क्यों होती है। तो पत्ती पीले होने का सबसे मुख्य कारण यह है कि इसके जड़ में फंगस लग जाते हैं जो हमें नहीं दिखाई देते हैं। और दूसरा कारण है कि ओवर वाटरिंग, यानी पानी जितनी ज़्यादा इसको प्लांट्स को मिलेगा और मिट्टी गीली रहेगी तो इसकी जो पत्ती है वो पीली हो जाएगी और कलियां एवं फूल नहीं आएंगे। तो आपको पानी की उचित मात्रा को समझना होगा। जब मिट्टी पूरी ड्राई हो जाए तब आप पानी दीजिए, तब आपके प्लांट्स ना पत्ती पीली होगी ना कलियां आएंगी, वो फूल के रूप में आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक के कारण भी पत्ती पीली होती है। तो इसे आप जब भी दें तो पोषक तत्व से भरपूर नाइट्रोजन युक्त खाद दें। सीविड फर्टिलाइजर दीजिए, वर्मी कंपोस्ट, गाय से बना गोबर का खाद या सरसों खल्ली। दोस्तों, अक्टूबर के शुरू मंथ में मेरे पौधे में फ्लावर्स पूरी तरह से बंद थे और फूल आ रहे थे तो बहुत कम मात्रा में आ रहे थे। तो हमने इस समय पोषक तत्व से भरपूर खाद दिया और गमले की मिट्टी की उपाई आपको हर एक 15 दिन के अंतराल में करते रहना होगा। इससे होगा मिट्टी आपकी हल्की होगी, भुरभुरी होगी, ऑक्सीजन का संचार अच्छी तरह से होगा। तो जितने भी प्लांट्स हैं सभी प्लांट्स के गमले की मिट्टी की कोड़ाई हर एक 15 दिन के अंतराल में आप करते रहें, जिससे पौधे का ग्रोथ होगा, मिट्टी हल्की होगी, भुरभुरी होगी और ऑक्सीजन का संचार अच्छी तरह से होगा। और जो भी फर्टिलाइजर डालिएगा प्लांट्स अच्छे से और जॉब करेगा। तो देखिए, ये सरसों खल्ली, इसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जिंक पाया जाता है जो एनपीके का काम करता है। और यह पौधे में डालने से पौधे कलियां फूल से लाने में मदद करता है, मिट्टी में नमी बरकरार रखता है और मिट्टी को गर्मी प्रदान करता है, जिससे आपके प्लांट्स अच्छे से सर्वाइव करते हैं, ज़्यादा संख्या में कलियां आती है। तो इसका आपको गमले की मिट्टी की गुड़ाई करके, तो आपको अगर इसका आप लिक्विड फॉर्म में भी यूज करते हैं तो प्लांट्स को न्यूट्रिशन प्रदान करता है। लेकिन अगर डस्ट फॉर्म में आप देते हैं तो यह प्लांट को धीरे धीरे न्यूट्रिशन प्रदान करता है, जिससे आपके लंबे समय तक पौधे में फूल एवं कलियां आती है। तो इसका आप 1 चम्मच ले लीजिए और गमले की मिट्टी में किनारे आप इसी तरह से डाल दीजिए। आपके जितने भी पौधे हैं सब में आपको इसी तरह से आपको हर एक भाग में डाल देना है दोस्तों, जितने भी आपके प्लांट्स हैं। दोस्तों, यह सीविड फर्टिलाइजर है जो कि समुद्र में रहने वाले समुद्री घास शैवाल से बनता है। यह प्योर ऑर्गेनिक होता है
और इसमें ऐसे 16 मिनरल तत्व पाए जाते हैं जो पौधे को ग्रोथ बढ़ाते हैं, कलियां लाने में मदद करते हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन पाया जाता है जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, मिट्टी में लगने वाले फंगस को जड़ से खत्म करता है एवं पौधे का ग्रोथ बढ़ाता है एवं पौधे को फूल एवं कलियों से आपका भर देता है। तो इसका आपको 15 से 20 दाना लेना है और गमले की मिट्टी में आपको किनारे किनारे डाल देना है आपके जितने भी प्लांट्स हैं। अगर आप महीने में एक बार डालते हैं तो पौधे का ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से होता है और कलियां एवं फूल से लग जाता है। उसके बाद गमले की मिट्टी में आप इन दोनों फर्टिलाइज़र को अच्छी तरह से मिक्स करके प्रॉपर सनलाइट्स में रख दीजिए जहां 6 से 7 घंटे की अच्छी धूप आती हो, जिससे पौधे में कलियां एवं फूल बहुत ज़्यादा संख्या में आएगा। तो इसमें कितने कलियां आई हुई है इस समय, तो आप इसी तरह से इस पौधे का देखभाल करिए और पौधे में ढेर सारा कलियां आएगा। उसके बाद जितने भी सूखी टहनी है उनको काट के हटा ले और सॉफ्ट प्रूनिंग कर दे, जिससे ये फायदा होगा कि आपका प्लांट्स घना होगा और घने प्लांट्स में कलियां बहुत ज़्यादा संख्या में आएंगी, इसलिए इसका सॉफ्ट प्रूनिंग करना ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों इसमें जो फलियां बन रही है उसको रेगुलर बेस पर आप तोड़ते रहें और जो फूल खिल के मुरझा गए हैं उन सभी को तोड़कर आप प्लांट से रिमूव करते रहें, जिससे ये फायदा होगा कि फिर से इसमें नए नए कलियां बहुत ज़्यादा संख्या में आएगा। तो आप ये सारे काम करिए, आपके प्लांट्स अच्छी तरह से सर्वाइव करेंगे और सैकड़ों की संख्या में सिर्फ फूल ही फूल नज़र आएंगे। देखिए दोस्तों, खाद डालने के 10 दिन के अंतराल के बाद मेरे पौधे में कितने ज़्यादा संख्या में फूल आए हुए हैं और फूल का आकार भी बड़ा बड़ा नज़र आ रहा है। तो आप इसी तरह से मेरे बताए हुए केयर टिप्स को अपनाइए और अपने अपराजिता के पौधे में ढेर सारा फूल पाइए। इस पौधे को अगर आप महीने में एक बार गाय से बना गोबर का खाद, वर्मी कंपोस्ट, सीविड फर्टिलाइजर, सरसों खल्ली, इन सभी में से किसी भी एक खाद को महीने में एक बार आपको जरूर देना है, तब जाके आपके पौधे में फूल आएंगे। उसका मुख्य कारण यह होता है कि दोस्तों जमीन में लगे हुए पौधे को कम खाद की जरूरत पड़ती है, गमले में लगे पौधे को ज़्यादा मात्रा में खाद देना पड़ता है। तो अगर पोषक तत्व की कमी होगी तो यह पौधा में फ्लावरिंग पूरी तरह से बंद हो जाता है। और दूसरा, इसे 6 से 7 घंटे की अच्छी धूप दीजिए और तीसरा, इस प्लांट्स को ओवर वाटरिंग आपको नहीं करना है। जब मिट्टी पूरी ड्राई हो जाए तब पानी दीजिए। चौथा काम करना है कि दोस्तों गमले की मिट्टी की कोड़ाई आपको हर एक 15 दिन के अंतराल में करते रहना होगा, क्योंकि कठोर मिट्टी में प्लांट्स का ग्रोथ नहीं होता है, इसलिए गमले की मिट्टी की आप कोड़ाई करते रहें। उसके बाद आपके पौधे में फूल ही फूल नज़र आएंगे। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें और मेरे बताए हुए तरीके को अपनाइए और अपने अपराजिता के पौधे में पूरे सर्दी भर इसी तरह से फ्लावरिंग होते रहेंगे। मैं अपने अपराजिता के पौधे का देखभाल इसी तरह से करता हूं और इसमें दिसंबर तक बहुत ज़्यादा संख्या में फूल आता है। अपराजिता के पौधे में विंटर के सीजन में प्लांट्स में केयर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप इसका केयर नहीं करिएगा तो यह पौधा पूरी तरह से फ्लावरिंग बंद कर देगा और डोमनिसी में चल जाएगा। तो दोस्तों दिसंबर के लास्ट महीने में यह प्लांट्स डोमनिसी में जाता है, तो अभी 2 से 3 महीने बचे हैं। तो इसमें आप अच्छी फ्लावरिंग के लिए मेरे बताए हुए तरीके को अपनाइए और अपने अपराजिता के पौधे में सैकड़ों की संख्या में फूल पाइए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, नए किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ। बाय बाय।